ये अच्छा है, ऐसा चलता रहता दिमाग में कहीं। ये बात सिर्फ यही कह सकते हो कि उसका बापू बहुत अच्छा है, मेरा बापू ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या करा जाए भाई, भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा बापू तेरा अपना है। सही है। अब आधार कार्ड पर बापू नहीं बदला जाएगा, और बदला जाएगा तो अगले जन्म में लेने पड़ेंगे। अब इस कंपनी में तो बापू वही रहेगा। ओके, ये किल जितना जल्दी है ठोक लो, परमानेंट वाली किल है, टक्स। इसके बाद काम होता है शुरू। एक्साइटमेंट फेज जस्ट लाइक ए ओरा। ओरा का मतलब होता है जब इंसान का विचार, उसके थॉट्स, जब वो घर से निकलता है और जब पूरे एनर्जी से लबालब होता है, तब उसके बिजनेस का रिजल्ट अलग आता है। और जब इंसान किसी भी तरीके से थका हुआ हो, उदास हो, मन में निराशा हो, निराशावादी विचार उत्पन्न हो रहे हो, तो वो आदमी जब मार्केट में निकलता है तो दोनों के रिजल्ट में जमीन और आसमान का अंतर आता है। मैं एग्जाम्पल में समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए एक्साइटमेंट फेज ना हो, उदास हो। उदास कैसे होते हैं? दूसरे का चेक देखते हैं, अच्छा उसका सिल्वर हो गया, मेरा तो गोल्ड नहीं हुआ, उससे पहले मुझे गोल्ड करना है। ये हो गया पॉजिटिव एनर्जी। पर उसका सिल्वर हुआ, हमारा तो ब्रोंज ही है। मेरे को लीडर ने कहा, सर उससे पहले अगर मेरा डायमंड नहीं हुआ तो मैं गोली मार दूंगा। हमने किसको? किसी को भी। हमने मुझे? और नहीं सर, खुद को मार दूंगा। हमने कायर। आत्महत्या कौन करता है? जिंदगी जीना जिंदा दिली का नाम है। वो जो दिल तो आत्महत्या करते हैं जो दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, अपने संघर्ष को, अपने स्ट्रगल को फेस नहीं करना चाहते, मौका नहीं देना चाहते जिंदगी को फेस और स्ट्रगल का। तो कायरता है अपने आप को निराशावादी के अंदर लेके आने का। आशावादी विचारधारा आपको उत्साहित करती है। मैं जिस समझ नहीं पाता, आप मुझे बताइए, दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं, अरबों लोग, न कि करोड़ों लोग, अरबों लोग ऐसे हैं जिनको ये बिजनेस नहीं मिला। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको दिन भर में कम से कम 5 बार 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ बोलने का विचार और मौका मिला है। सोचिए, स्लीपियस के ज्वाइन करने से पहले आप 100 करोड़ कितनी बार बोला करते थे? मुझे बताइए। हाँ जी, एक बार भी नहीं ना। 100 करोड़ के विचार स्लीपियस से पहले आप नहीं बोल पाते थे, और आज बोल पाते हैं आप? यस और नो? मेरे दोस्त, ये सौभाग्य नहीं है ना? और ये सौभाग्य किसने दिया? और उसी अपलाइन के बारे में दे दनादन मार्केट में देखिए, अनाथालय होता है, बच्चे हैं उसमें। किसके बच्चे हैं? हाँ, नाली में पाए गए, खेत में पाए गए, कचड़े के अंदर पाए गए। अरे पूछो दर्द उनसे, जाके पूछो कि भाई तेरे बापू का नाम क्या बताएगा? जिंदगी में घुट घुट के उसका पूरा जीवन गुजरने वाला है, अगर कोई उसको वारिस नहीं बनाया तो, किसने गोद नहीं लिया तो। सोचो,
किसको कोसे कि मेरे बापू ने ये नहीं किया, मेरे बापू ने घर नहीं बनाया, मेरे बापू ने गाड़ी नहीं दी, बंगले नहीं दी, पढ़ाया नहीं, वो किसको कोसे? उसको तो कोसने वाले भाई कोसने का मौका भी नहीं है। ये सौभाग्य की बात नहीं है। कितने लोग अपने बाप को, अपने पिता को, माँ को जिंदगी भर कोसते रहते हैं, उसने ये नहीं दिया, मेरे बाप ने ये नहीं दिया, मेरे पिता ने ये नहीं दिया, मेरे माता ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे बाप ने अच्छे स्कूल नहीं दिए, मेरे को अच्छे कपड़े नहीं दिए, अच्छा घर नहीं दिया, अच्छा समाज नहीं दिया, अच्छी सोसाइटी नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। आप में से बहुत सारे लोग कोसते होंगे, सबको सिखा के अपने माता पिता से, लेकिन जिनके पास है ही नहीं माता पिता, बताओ वो कहां से कोसेगा? सोचिए, बोलिए। नहीं, मौका है क्या उसको कोसने के लिए? नहीं। मेरे दोस्त, वैसे हमारे सौभाग्य यार कि माता पिता हमारे धरती पर हमें लाए, अपने आधार पर अपने नाम को लगवाए। और कोई पूछता भैया किसके बेटे हो, तो भैया इनका वालिद कौन है, तो ये हैं। आपके पिता कौन है, तो ये हैं। और शान से अपने बाप का नाम बता के फख्र ऊंचा करते हैं, मैं फला के बेटा हूं। मुझे कोई व्यक्ति नलायक नहीं बोलता, हमें हराम का बेटा नहीं बोलता। हमारे बाप का नाम पता है, वो गरीब अमीर होना है, पार्ट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ मनी हो सकता है। अंडरस्टैंड? कोई व्यक्ति वो लज्जित नहीं कर पाता कि हमारा बाप है, और हमें पता है कि हमारा पिता कौन है। उन्हें तो पता ही नहीं है। और ये क्या सौभाग्य की बात नहीं कि माता पिता लाए, परवरिश किए, बड़ा किए, खिलाए पिलाए, जीवन दिए। बहुत लोगों को तो जीवन में भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जीवन भी नहीं देती है माँ। यस। गला दबा देती है, अंदर गोली खा के। आप माँ बाप हमें आपको लाए धरती पर, ये क्या कम नहीं है? इस बात का एहसान नहीं है कि माँ ने हमारे लिए दर्द झेला 9 महीने। पिता की हर खुशी हमारी मुस्कान में रही है। जब हम बड़े हुए धीरे धीरे और हमने उनकी उम्मीदों को नहीं खरा होता तो वो भी हमसे नाराज हुई, बात अलग है। ये सौभाग्य नहीं कि माता पिता हमें भ्रूण में भी मार सकते थे। हाँ जी, ये हमारे लिए धन्यवाद देने की वजह नहीं है या नहीं है? है ना? फिर काहे को कोसना माता पिता? उनकी वजह से हम धरा पे आए हैं। गरीब हैं, नहीं गरीब हैं, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, सो व्हाट? आपको प्रकृति मौका देगी, आप अपने आप को बढ़ा करके अपनी औलाद को फक्र होने का एहसास दिलाए कि बेटा मैं गरीब था कोई बात नहीं, लेकिन तुझे इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा। समझिए बात को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन में कोसते रहते हैं हम सब, क्या फायदा यार? उसी अपलाइन के वजह से तेरा वजूद स्लीपियस वेलनेस में आया है, जो दिन भर को कोसता रहता है। कि मैं उसकी वजह से बिजनेस छोड़ दूंगा, उसकी वजह से बिजनेस नहीं करूंगा, उसकी वजह से धंधा नहीं करूंगा, उसकी वजह से काम नहीं करूंगा, उसकी वजह से ग्राउंड में नहीं जाऊंगा। कमा करके आप अपने क्लाइंट को देने वाले हैं जेब में कि सर ये लीजिए 2,40,000 रुपया रूबी स्टार्ट का पूरे आपके आशीर्वाद से मिला है बिजनेस, इसलिए कर दीजिए, तो आपका हक बनता है विनोद सोनी से। हाँ, मैं विनोद सर को लेके आया, विनोद सर ने 3 करोड़ रुपया कमाया, 1.5 करोड़ मिला क्या मेरे को? हाँ, मर्सिडीज का नेटबोल चक्का हमको मिला कुछ क्या इसमें? स्टेपने भी नहीं मिला। सारा सुख कौन भोग रहा है? इनकी टीम मर्सिडीज पे चढ़ती है, इनके बच्चे चलते हैं, इनकी पत्नी चलती है, ये खुद चलते हैं। यस और नो? मेरे दोस्त, लेकिन मौका ही नहीं मिला होता विनोद सोनी जी को, तो ये मौका नहीं मिला होता गौरशंकर जी को, तो कैसे धर पकड़ के ज्वाइन कराया गौरशंकर जी को, तो मैं नहीं जानता हूं। कभी बनारस में खोपचे में ले रहा हूं, कभी कोलकाता में भाग्य खोपचे में ले रहा हूं। कैसे कैसे कितनी बार उदास, परेशान, हरास, थकान, कुछ भी हो, पैचअप हम लोग का जब बन गया तो बिजनेस भी बन गया। मेरे दोस्त, सब कुछ किया गौरशंकर जी ने, सब कुछ किया विनोद सोनी जी ने, लेकिन मेरे दोस्त ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो ये मेहनत किस काम का? हाँ जी, यस। अरे रोड पर बारिश की बूंदें चली जाती है, नाला में बह जाता है, खेत में जाता है, मोती उग जाता है यार। इस बारिश की कीमत उस बीच और धरा के बीच में है।
आपकी पसीने की मेहनत, आपकी कमाई, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो। किसी काम का नहीं है। ये प्लेटफॉर्म दिया है आपके अपलाइन ने, इस बात के लिए खुश रहा करो। दुनिया में अरबों लोग हैं जिनको 100 करोड़ बोलने का सौभाग्य नहीं मिला, आपको रोज बोलने का मौका है। आप मुझे बताओ किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? इस बात से रोज एक्साइटमेंट के साथ मार्केट निकलो। ये सौभाग्य ईश्वर ने और हमारे अपलाइन ने मुझे दिया। कर सकते हो आप? कर सकते हो आप? एनर्जेटिक रहो मार्केट के अंदर। उदास इंसान की जिंदगी में न टीम बनती है, न रैंक आता है, न लोग उसको समर्पित होते हैं। आपने फिल्म देखी होगी, कोई महर्षि, कोई ऋषि, कोई तेज कि पीछे चक्र वो तो फिल्मों में तो बनाया जाता है ना ऐसे गोल गोल, लेकिन आपने देखा तो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद अट्रैक्शन सा फील होता है। ऐसा होता है? वो कौन होते? सक्सेसफुल लोग नहीं होते। सक्सेस का मतलब क्या है हमारी जिंदगी में? मुझे कोई बताए क्या है मतलब सक्सेस आपके लिए? चाहतों को पूरा करना। और क्या सक्सेस का मतलब है? हाँ जी, फूल, संतुष्ट और लक्ष्य को प्राप्त करना सक्सेस है। और जीवन को सार्थक बनाना और दूसरे को भी सफल करना। और हाँ जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? सक्सेस पाने? या सक्सेस का क्या मतलब है? अपने आप में विजय प्राप्त करना और हमारे जैसा लोग बनना चाहें, आप भी जैसा लोग बनना चाहें और अपनों का सपना पूरा करना। अपने लोगों की सबके लिए सक्सेस का अलग मतलब है मेरे दोस्त, लेकिन सक्सेस का असली मतलब बताता हूं। सक्सेस का दुनिया में पैसे से कोई मतलब लेना देना नहीं है। सक्सेस इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, मनी इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। पैसा संपूर्ण सफलता नहीं है। पैसा है सेहत नहीं है। पैसा परिवार खुश नहीं है, समय नहीं है। पैसा है आपका विचार नहीं है। पैसा है आचरण नहीं अच्छा। क्या है सक्सेस उसके बिना? हाँ जी, पैसा इज ओनली पार्ट ऑफ सक्सेस। सफलता का छोटा सा हिस्सा है पैसा, ना कि सक्सेस कंप्लीटली पैसा ही सक्सेस है। दुनिया में महात्मा गांधी वाज नॉट ए सक्सेस, यस ही इज अ कंप्लीट सक्सेसफुल मैन। महात्मा गांधी सफल इंसान है, पैसे के पीछे नहीं भागे बल्कि पैसे के चिपक गए। पैसे के पीछे नहीं भागे, बट ही गॉट अ सक्सेस। यस और नो? महात्मा बुद्ध जी पैसे को छोड़ दिए, राजा के बेटे थे। वो राजा के बेटे थे, इसके लिए कोई नहीं जाना, लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है। वो सक्सेस हुए कि नहीं हुए? अन्ना हजारे जी के पास पैसे नहीं है, बट ही वाज ही सक्सेस। सफल है या नहीं है? बताइए। मदर टेरेसा पैसे नहीं थे पर सक्सेस थी या नहीं सक्सेस थी? सरोजिनी नायडू सक्सेस थी या नहीं सक्सेस थी? रानी लक्ष्मीबाई महारानी घर में, ब्राह्मण घर में पैदा हुई, महारानी वो पत्नी बनी राजा की, सब कुछ समर्पित करके न्यौछावर करके सक्सेस हो गई। आप कलेक्ट कर करके इकट्ठा कर करके सक्सेस नहीं बन पाते। हमारे घर में कहावतें हैं क्या? अक्षर जोड़ के मूर्ख विद्वान, यहाँ तो ठीक है, लेकिन पाई जोड़ के निर्धन हो धनवान। आज तक कोई जोड़ के धनवान बना हो बताओ? कौन जोड़ के धनवान बना भाई? वो एनर्जेटिक एनर्जी लेस आदमी है, सुस्त है, सुस्त एकदम सुस्त प्राणी। सफलता का सीधा सा मतलब मेरे दोस्त
अगर आप लोगों को कमा लिए, लोगों का विश्वास कमा लिए, लोगों का साथ कमा लिए, पैसा पीछे पीछे आता है मेरे भाई, पीछे पीछे आता पैसा। इस बात को मुझे भी समझने में बहुत सालों लग गए। लोग कमाओ, लोग के पीछे भागो, लोग ऑटोमेटिक आपको पैसे कमवा कर कितना बड़ा बना देंगे सोच भी नहीं सकते। आज रैंक छोटा है, आज बिजनेस छोटा है, आज अचीवमेंट छोटी है। अभी आप बिजनेस में नए नए आए हैं, समय लग रहा है, छोटा चेक हो गया, अरे सर खुश रहिए, सर मुबारक हो आप ब्रोंज बन गए। ब्रोंज से क्या होगा सर, सिल्वर बनेंगे तो मजा आएगा। सर मुबारक हो सिल्वर बन गए, सिल्वर से क्या होगा सर, ये ब्रांड का 45,000 का चेक आएगा तो मजा आएगा। अब खींचतान के एमराल्ड भी हो गया, मुबारक हो सर एमराल्ड हो गया। अरे सर वो जब तक 1.5 लाख वाला चेक नहीं आएगा मजा नहीं आएगा सर। खींचतान के 2 साल बाद 1.5 लाख वाला भी आ गया, अरे सर मुबारक हो। अरे सर क्या मुबारक हो, जब तक हर हफ्ते ना आए तब तक क्या मजा नहीं आए। वो लोभी आदमी जिंदगी में कभी 1.5 लाख रुपए हफ्ते का नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो इंसान खुश नहीं है। रावण और राम में क्या अंतर है समझना। ये बिजनेस राम के विचारधारा से चलेगा, रावण की विचारधारा से नहीं चलेगा। दोनों में अंतर ये है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है राम के लिए। जंगल मिला खुश थे, नहीं खाने को मिला घूम घूम के वन में जाकर लाना पड़ा, खुश थे। एक पत्नी माता सीता खुश थे, तन पे कपड़े नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खुश थे। जो प्राप्त था पर्याप्त था। लेकिन रावण के पास सोने की लंका, लक्ष्मी कुबेर शरण में, शनि के ऊपर पैर रखने, 7.5 तेरी नजर करेगा तू दबा देगा। इतनी ताकत रखने वाला इंसान महादेव के आशीर्वाद